तो चलिए बच्चों, हम लोगों का चल रहा था क्वेश्चन और हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 का पहला वाला ऑप्शन कर लिया था। आज हमें 18 का ऑप्शन नंबर बी करना है, चीज वाला क्वेश्चन, है ना। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बात बोलता है और इसको फिर सॉल्व भी करेंगे। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और चलते हैं हम अपनी नोटबुक पे और वहां देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, कॉपी पेस्ट करें, ये हो गया क्वेश्चन आपका पेस्ट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है चीज स्लाइस आर इक्वल पार्टनर। दो पार्टनर है, एक का नाम है चीज और एक का नाम है स्लाइस। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। कैपिटल कितनी है? 50,000 और 1 लाख है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 हैज बीन प्रिपेयर्ड। अब देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन किसका है? पास्ट एडजस्टमेंट का है। ये बोल रहा है कि आफ्टर द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड it has been observed that interest on capital at 6% per annum and salary to cheese at 5,000 per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before the distribution of profit। अब देखिए, वैसे तो आपको ये पता हो तो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाया करते थे, लेकिन यहाँ पर आप एडजस्टमेंट टेबल नहीं बना सकते। यहाँ हम एडजस्टमेंट टेबल क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपसे क्या बात बोली गई है? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइड एंट्रीज। एंट्री लिखा होता है ना, एंट्री, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी होती है जहां पर आप अपनी टेबल बना सकते हो और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ एंट्रीज पूछी गई हैं यूजिंग पीएनएल एडजस्टमेंट। तो देखो, आपको एंट्रीज कैसे देनी है, उसके लिए वर्किंग नोट में मैं आपके लिए क्या बनवा रहा हूं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनवा रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते, वो कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हो। क्या भूल गए हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हो। तो अब जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हैं तो हम डेबिट साइड में आता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, इसको एडजस्टमेंट नाम दे दिया। तो 50,000 का मैं 6% निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही आता है। और चीज की और स्लाइस की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी 3,000 है और इसकी आपकी 6,000 हो जाएगी, दोनों की मिला के 9,000 हो जाएगी। तो देखिए, जब आपसे एडजस्टमेंट एंट्री मांगी जाए तो ये याद रखना कि जो हम पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू जो आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो वो कैसे करोगे। आपको ऐसे एंट्री नहीं करनी, पीएनएल एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे नहीं करना। करके दिखाता हूं कैसे नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी आपको रेक्टिफाइड एंट्रीज करने को बोलेगा, आपको इस तरीके से एंट्री नहीं करनी है। तो क्या करनी है? आपको एंट्री करनी है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो करेक्ट एंट्री करने का क्या तरीका है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल और टू स्लाइस कैपिटल। तो टू चीज कैपिटल टू
स्लाइस कैपिटल। अब आपको एक बात और बता देता हूँ, देखो कई बच्चों को जो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में और एडजस्टमेंट में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को ही पीएनएल एडजस्टमेंट बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। आप तो नॉर्मल तरीके से पीएनएल एडजस्टमेंट में टू चीज़ कैपिटल टू स्लाइस कैपिटल लिखें, और यहाँ लिख दीजिए आप 3000 और यहाँ लिख दीजिए आप 6000, और टोटल मिला के हमारी हो जाएगी 9000। यानी पहली एंट्री तो हमने कर डाली। ठीक है जी, पहली एंट्री तो हमारी हो गई। अब आप नरेशन लिखना चाहो तो लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted earlier, being interest on capital omitted earlier, now recorded। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड। अब आप देखो सेकंड एंट्री के अंदर देखो क्या चीज है, आप सैलरी बोल गए हो, सैलरी टू चीज 5000 पर एनम लिखा हुआ है। चीज को सैलरी देनी है 5000 पर एनम। तो आप वैसे नॉर्मली क्या एंट्री करते हो, नॉर्मली तो अपन ऐसे एंट्री करते हैं, टू सैलरी लिख देते हैं, सैलरी चीज को देनी है 5000। तो लेकिन अब आप एंट्री ऐसे ना करिएगा पीएनएल एडजस्टमेंट टू सैलरी, नहीं, एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा 5000, 5000। ठीक है जी, ठीक है। तो किसी बच्चे को यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब देखिए अगर अब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय लॉस 9 + 5 14, और 14,000 को अब आप कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो दे रखा है, आंसर है नहीं, तो 7,000 में हो जाएगा, चीज में और स्लाइस में 7,000 7,000। अब इसकी भी एंट्री कैसे करोगे आप, चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो करो, यहां पर कर लो, चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7,000 7,000 7 7 और 14,000। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंपनी का है। अभी हम सारे वो वाले क्वेश्चन ले रहे हैं जो पार्टनरशिप के हैं। तो 19 का दोनों ऑप्शन ही आपके कंपनी के हैं। तो अब आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 आपका आ रहा है गुडविल की वैल्यूएशन के ऊपर। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम अपनी क्लास के अंदर भी कर चुके हैं, स्टिल पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है और गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करवाने के लिए अपन को इसको प्रॉपरली बताना तो पड़ेगा ही। तो मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझा सकूँ क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पूरे फॉर्मेट के साथ बता सकूँ कि हमको उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए था। तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो आप सबको अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है। तो जो बच्चे देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब पर, तो वो फटाफट से चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो चुका है और अब हम करते हैं इसको सॉल्व।
तो आपको अपनी नोटबुक वाली स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ। ये रही आई अभी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो चलो बच्चों देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। तो मैंने कर दिया इसको कॉपी पेस्ट, और अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले और देखते हैं। ये चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है, गुडविल वैल्यूएशन का। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। लास्ट 4 years का आपको प्रॉफिट दे रखा है, उसका वेटेड एवरेज निकालना है आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, पहले अपने फॉर्मेट को बना लेना चाहिए। तो आप भी यहाँ पर लिख लें प्रॉफिट्स, और पहले ईयर लिख लें फिर प्रॉफिट्स लिख लें। पहले ईयर लिखें और फिर प्रॉफिट्स लिख लें। तो ईयर कौन कौन से हैं, 2020, 21, 22, 23। 31 मार्च एंडिंग है 2020, 21, 22 एंड 23। और प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको 28,000, 27,000, 28,000, 27,000, ठीक है, 46,900, 46,900 एंड 53,810, 53,810। अब देखो अब क्या आता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2020। अब ये वाला ईयर है, ये ऑब्वियस सी बात है अप्रैल में स्टार्ट हुआ होगा 1999 में, और 31 मार्च 2020 में बंद हो गया होगा। ये 21 वाला ईयर जो है वो 1 अप्रैल 20 में स्टार्ट हुआ होगा और 21 में जाके बंद हुआ होगा। तो बेसिकली ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, ये हमसे इस वाले ईयर की बात कर रहे हैं, इस ईयर की। अगर आपने ये ईयर में गड़बड़ कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन ईयर के ऊपर ध्यान देते हुए चलना है हमें। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ऑन 1 अप्रैल 2020 अ मेजर प्लांट रिपेयर, प्लांट रिपेयर मेजर है, और ये बात हमने सीखी थी। जब मेजर प्लांट रिपेयर होता है तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते, क्योंकि वो कैपिटलाइज खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा नहीं है। रेवेन्यू खर्चे पीएनएल में दिखाते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये मेजर रिपेयर है। यूजुअली बच्चे सोचते हैं रिपेयर ही तो है तो पीएनएल में जाके दिखा देते हैं, वो गलत है। अगर रिपेयर नॉर्मली होती तो मैं पीएनएल में दिखाता, लेकिन ये मेजर रिपेयर है तो इसकी एंट्री क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट में। अब मेजर रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर 10,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू का मतलब आपने उसको पीएनएल अकाउंट में जाके दिखा दिया टू मेजर रिपेयर के नाम से। मेजर रिपेयर कितने रुपए, 10,000, जो कि गलत ट्रीटमेंट है। और करेक्ट ट्रीटमेंट इसका क्या था, करेक्ट ट्रीटमेंट था कि आपको बैलेंस शीट में जाके दिखाना चाहिए था इसको मशीन के नाम से, प्लांट के नाम से, क्योंकि ये आपकी एसेट है 10,000। ये करेक्ट ट्रीटमेंट था। अब एक बात बताएं, जो आपने रॉन्ग ट्रीटमेंट में जब 10,000 रुपीज पीएनएल के डेबिट में साइड में लिख दिए तो उससे आपका प्रॉफिट अननेसेसरी कम हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि खर्चा ऐसा है जो आना ही नहीं चाहिए था और वो आ गया, तो प्रॉफिट आपका अननेसेसरी कम हो रहा होगा। तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले इस प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आपको ये 10,000 रुपीज से आपका जो प्रॉफिट अननेसेसरी कम हो रहा है, आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस प्लस करेंगे क्या लिखकर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू कितने रुपए, 10,000। तो 10,000 हमको यहां पर जोड़ने पड़ेंगे। अब जैसे देखो मैंने 10,000 जोड़ दिए प्रॉफिट्स में, तो इसका ट्रीटमेंट यहां से तो हो गया खत्म। तो करेक्ट ट्रीटमेंट हो गया, यहां पर बैलेंस शीट में जाके लिख दिया। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज जब आप बैलेंस शीट में लिखोगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो होगा।
क्योंकि फिक्स एसेट्स अगर मैं बैलेंस शीट में जाके लिख रहा हूं तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो आएगा। अब देखो, द सैड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड लिख दिया, यानी बैलेंस शीट में लिख दो। फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी डब्ल्यूडीबी मेथड से आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है। अब यहां देखो, जो करेक्शन कर रहे हैं हम 1 अप्रैल पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल भर का लगेगा, अप्रैल टू मार्च का। कौन से ईयर में? 2020-21 में। अब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% की रेट पर 10,000 के ऊपर, तो 10,000 के ऊपर अगर मैं 10% की रेट से लगाता हूं तो 1,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा और मशीन की कीमत कितनी बच जाएगी? 9,000। लेकिन ये 1,000 का डेप्रिसिएशन क्या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी आना चाहिए? आना तो चाहिए। जब इसको हमने रेवेन्यू चार्ज कर रखा था तब ये डेप्रिसिएशन यहां नहीं था, लेकिन अब हमने इसको कैपिटलाइज बना दिया तो डेप्रिसिएशन आया, तो डेप्रिसिएशन तो पीएल में आएगा ना, तो वो डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट्स को घटाएगा। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? अपने डेप्रिसिएशन को यहां से घटाना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन चार्ज। और मजे की बात यह है कि 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन जो आप यहां पर घटा रहे हो, कहानी यही खत्म नहीं होगी। इसके अगले साल अब आप यानी 22 के अंदर जो बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर प्लांट की कीमत कितनी हो जाएगी? 9,000 रुपए। जो ऊपर आपके 9,000 आई थी ना, वो 22 के अंदर 9,000 हो जाएगी। अब उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आएगा 10%, 900। फिर आपको अगले साल भी 900 रुपीज का डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। और अब भी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब आपके पास मशीन की जो प्लांट की कीमत बची है वो 8100 बची है। अब आप 8100 को 23 वाली बैलेंस शीट के अंदर उसके ऊपर भी आपको अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। प्लांट ये आपका 8100 है, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 810। देखो, अगर ये एसएलएम बोल देता ना तो एक बार जो डेप्रिसिएशन लग गया 1,000 तीनों सालों में वही हो जाता। लेकिन हम 11वीं क्लास का कंसेप्ट है, सीख कर आए हैं कि अगर डब्ल्यूडीबी मेथड होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, तो जो बैलेंस आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो 810 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इसमें भी 810 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है जी। ये सब करने के बाद क्या कोई और एडजस्टमेंट है? फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कंपनी डिसाइडेड दैट द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021 बी वेटेड एज 1 ईच, यानी दोनों सालों को आपको एक एक ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोविड के इफेक्ट की वजह से। तो यानी जब आप सबसे पहले तो देखो, एक काम करो, वेट्स देने से पहले हम इसका नेट निकाल लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट कोई और नहीं है ना। तो इसका एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको हम क्या नाम देंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इसका एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं 28,000। इसका निकाल लेते हैं कितना? इसका आ जाएगा आपका 36,000, क्योंकि 1037 में से बन गए 36,000। इसमें 46,000 और इसमें आ जाएगा 53,000। अब देखिए, ये प्रॉफिट हमने एडजस्टेड निकाल लिया। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद बोल रहे हैं कि आपको वेट्स देने हैं। ठीक है, वेट्स देने के वक्त उन्होंने ये बात साफ बोली है कि आप जब वेट्स देने जाओगे तो 1 1 2 मत देना। पहले 2 सालों में कहते हैं 1 ही देना, 1 1 कोविड की वजह से। और आगे के सालों में आप 2 और 3 दे देना, 2022 में और 23 में 2 और 3। ठीक है, जिन बच्चों को कंसेप्ट पता नहीं है वो गलती कर आएंगे इसमें, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है जी, चलिए अब हमें क्या काम करना है? अब हम करेंगे इसमें इनटू, तो 28,000 आ जाएगा, या 36,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 92,000 और 53,000 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,59,000। ठीक है, इन सबको इंटू करने के बाद आप टोटल करो तो इसका टोटल आ रहा है 3,15,000, सबका टोटल आ रहा है 3,15,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखो हम कैसे निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का होता है जितना भी टोटल आया इनका सम, 3,15,000 डिवाइडेड बाय वेट्स का टोटल, 3 2 5 और 1 6 और 7 7 आ रहा है,
7 से हम डिवाइड करेंगे। 3,15,000 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है कितना, 45,000। अब आप 45,000 में क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है उसको 3 ईयर्स परचेज से इंटू करेंगे। देखो 3 ईयर्स परचेज लिखा, 3 से इंटू करेंगे तो 45,000 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप 45,000 इंटू 3 करेंगे आपके पास जो अमाउंट आएगा 1,35,000 वो आपकी गुडविल होगी, वो आपकी गुडविल होगी। तो इस तरीके से हम अपना इसका आंसर निकालेंगे। तो अब आप बच्चे बोलेंगे कि सर आंसर चेक कराओ, क्या यही आंसर आ रहा है? तो अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैंने आंसर शीट खोल रखी है सामने। तो गुडविल देखो 45,000 इंटू 3, ये हमारा 1,35,000 ही आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।